ये केमिस्ट्री है। 5 नंबर चैप्टर देखते हैं। धातुएं, धात्विक, यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग। मेटल्स, मेटालिक कंपाउंड एंड देयर एप्लीकेशन। खनिज किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक तत्व उपस्थित रहता है खनिज कहलाता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस खनिज उसको बोलते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? और खनिज में उपस्थित धातु की पर्याप्त प्रतिशत मात्रा अयस्क कहलाता है। धातु की पर्याप्त प्रतिशत मात्रा, जैसे आयरन पायराइट लोहे का खनिज है। आयरन पायराइट लोहे का खनिज है। प्राचीन काल में कुल कितनी धातुएं ज्ञात थी? 8। ये धातुएं हैं कार्बन, सोना, चांदी, टीन, सीसा, लोहा, पारा और एंटीमनी। इन धातुओं में कौन सी संज्ञा दी गई है? प्रागैतिहासिक धातुओं की संज्ञा। धातु कर्म किसे कहते हैं? धातुओं के उत्पादन में निहित विभिन्न प्रक्रियाओं के सामूहिक रूप को धातु कर्म कहते हैं। प्रमुख तत्व उनके अयस्क तथा उनके रासायनिक सूत्र। सोडियम, सोडियम का अयस्क है सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl। सोडियम का एक और अयस्क देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O, बोरेक्स N2B4O7 × 10H2O। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, नीलम, डायास्पोर। बॉक्साइट का केमिकल फार्मूला है Al2O3 2H2O। क्रायोलाइट का है Na2AlF6। कोरंडम एवं नीलम का है Al2O3। डायास्पोर का है Al2O3 × H2O। कॉपर का देखते हैं। कॉपर का अयस्क है क्यूप्राइट, एजुराइट, मैलेकाइट, कैल्कोकाइट, कैल्कोपायराइट। क्यूप्राइट का देखते हैं Cu2O, एजुराइट का 2CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस, मैलेकाइट का CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, कैल्कोसाइट का Cu2S, कैल्कोसाइट का Cu2S, कैल्कोपायराइट का CuFeS2। टीन का देखते हैं। टीन का कैसिटेराइट SnO2, टीन का कैसिटेराइट SnO2। सीसा का देखते हैं। गैलेना और सीरूसाइट, गैलेना का PbS, सीरूसाइट का PbCO3। सिल्वर, सिल्वर का नेटिव सिल्वर, आर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर। सिल्वर का अयस्क है नेटिव सिल्वर, आर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर। नेटिव सिल्वर Ag, आर्जेंटाइट का Ag2S, हॉर्न सिल्वर का AgCl। मरकरी, मरकरी का अयस्क है सिनेबार, Hgs इसको बोलते हैं। लोहा का है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट्स और कैल्कोपायराइट्स। ओके, कैल्कोपायराइट्स आपका है, कॉपर का भी है CuFeS2। लोहा और कॉपर का दोनों का अयस्क कैल्कोपायराइट है। कैल्कोपायराइट ये लोहा और कॉपर। लोहा का हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, सीडेराइट का FeCO3, आयरन पायराइट्स का FeS2, कैल्कोपायराइट्स का CuFeS2। कैडमियम का देखते हैं। कैडमियम का ग्रीनोकाइट, कैडमियम का है ग्रीनोकाइट, कैडमियम का ग्रीनोकाइट CdS। क्रोमियम का क्रोमाइट है FeCr2O3, FeCr2O3। कोबाल्ट का है कोबाल्टाइट COASS, कोबाल्ट का है कोबाल्टाइट COASS। निकेल का है निकेल ग्लांस NiASS। एंटीमनी का है स्टिबनाइट Sb2S3। एंटीमनी का है स्टिबनाइट Sb2S3। सोना का है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट्स, सोना का है कैल्वेराइट्स और सिल्वेनाइट्स। कैल्वेराइट का है AuTe2,
कैल्वेराइट, सोना का है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट्स AgAu2 का Te2। अब सोडियम देखते हैं। वह कौन सी धातु है जो क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती? सोडियम धातु। किस धातु को चाकू से आसानी पूर्वक काटा जाता है? सोडियम को भी और लिथियम को भी आसानी से काटा जाता है, और पोटेशियम को भी। इसमें एक पोटेशियम भी ऐड है। वह धातु जो जलने पर पीला रंग प्रदान करता है? सोडियम। वह धातु जो जलने पर पीला रंग प्रदान करता है? सोडियम। नेट्रियम किस धातु का लैटिन नाम है? सोडियम का। नेट्रियम किस धातु का लैटिन नाम है? सोडियम का। किन धातुओं को खुले में रखने पर आग लग जाती है? पोटेशियम और सोडियम, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में संग्रहित रखा जाता है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? सोडियम। वह कौन क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? सोडियम। सोडियम कैसी धातु है? क्षार धातु। सोडियम धातु का निष्कर्षण किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो कास्टनर विधि और डाउन विधि। किस व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? बेकिंग सोडा का घोल। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का घोल। धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित रहते हैं? 10 अणु। Na2CO3 दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो बेरियम सल्फेट। नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी क्यों सोख लेता है? नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को क्यों सोख लेता है? क्योंकि नमक में अशुद्धि के कारण मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है, जो प्रसवेदी स्वभाव का होता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के मध्य से बिजली प्रवाहित की जाती है तो ये किस रूप में विघटित होती है? तो NaOH + H2 + Cl2 के रूप में। चिली साल्टपेटर किसे कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट को। हाइपो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। Na2H2O3 × 5H2O। Na2H2O3 × 5H2O। इसका उपयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में होता है। बोरेक्स या सुहागा के रासायनिक समीकरण का क्या सूत्र होता है? तो सोडियम टेट्राबोरेट या डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट या डेकाहाइड्रेट। Na2B4O7 × 10H2O। बोरेक्स या सुहागा के रासायनिक समीकरण का सूत्र होता है सोडियम टेट्राबोरेट या डेकाहाइड्रेट। सोडियम एसिड अग्निशामक यंत्रों में किस लवण का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम एसिड अग्निशामक यंत्रों में किस लवण का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु किस का उपयोग किया जाता है? तो धावन सोडा का। धावन सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का यूज करते हैं। कठोर जल किसे कहते हैं? ऐसा जल जिसमें साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता है कठोर जल कहलाता है। इनमें मुख्यतः कैल्शियम Ca++ एवं मैग्नीशियम ++ आयन के लवणों की सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता के क्या कारण है? जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट लवणों के कारण होती है, जिसे उबालकर दूर किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता के क्या कारण है? तो जल में अस्थायी कठोरता Ca+2 चार्ज रहेगा। जल Ca+2 चार्ज और मैग्नीशियम +2 चार्ज, इसमें भी +2 चार्ज, मैग्नीज में भी +2 चार्ज और कॉपर में भी +2 चार्ज। आयरन और एल्युमिनियम में ये है
3 चार्ज प्लस में रहेंगे इत्यादि आयनों के सल्फेट SO4 पर -2 चार्ज, क्लोराइड, नाइट्रेट, सिलिकेट एवं फ्लोराइड लवणों की उपस्थिति होती है अस्थायी कठोरता में। इन्हें दूर करने के लिए आयन विनिमय, परानिस्यंदन, प्रतिलोम, परासरण इत्यादि प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। सोडियम के यौगिक, उनके रासायनिक समीकरण। कास्टिक सोडा या धाहक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा को बड़े पैमाने पर उत्पादन लेब्लांक विधि या साल्वे विधि तथा वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा। आटा में खाने वाला सोडा मिलाने पर बनी रोटी अच्छी तरह फूलती हैं क्योंकि इस दौरान CO2 गैस निकलती है, सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3। साधारण नमक है। सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है जिसे डिहाइड्रेशन के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड NaCl। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट KCl MgCl2 का इंटू 6H2O। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ब्रोमाइड बनाता है जिसे ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक कहते हैं। एप्सम साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? एप्सियम साल्ट के नाम से मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। एप्सम साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग सीरा से चीनी के निष्कर्षण में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है MgOH। इसका उपयोग सीरा से चीनी के निष्कर्षण में किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है जो किस रंगीन पाउडर में बदल जाता है? तो सफ़ेद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदलता है। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाए जाने पर कौन सा यौगिक बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgCl2 किस में विलय है? तो जल में। MgO का विलयन होता है उदासीन। सोरल सीमेंट का रासायनिक समीकरण है MgCl2 5MgO × XH2। अब कैल्शियम देखते हैं। प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है कैल्शियम। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। क्विकलाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस। अत्यधिक अम्लीय मृदा उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अनबुझा चूना CaO एवं बुझे हुए चूना CaOH का होल ट्वाइस दोनों का। शुष्क बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित कर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करते हैं? क्लोरीन गैस। निसंक्रामक और कीटाणुनाशक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। औद्योगिक स्तर पर व्यंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? हैंसन क्लेवर विधि। चूने पानी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो किस रंग का अवक्षय प्राप्त होता है? तो सफ़ेद रंग का। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? CO2। चूने के पानी को दूधिया CO2। कौन जल में घुलनशील नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जल में घुलनशील नहीं है। चूना पत्थर मुख्यतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। चाक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पुताई के दौरान CaOH2 हवा में CO2 के साथ अभिक्रिया कर दीवारों पर कौन सी पतली परत का निर्माण करती है? CaOCO3। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम किसका मिश्रण होता है? मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट एवं सल्फेट का।
दंत मंजन पाउडर एवं पेस्ट के निर्माण में किसका उपयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती का रासायनिक संरचना क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट या एरोगनाइट, ये 85%, जल 2 से 4% तथा काचियोलिन 0 से 10%, एक प्रकार का प्रोटीन है ये। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद रहते हैं? तो 2 अणु। जिप्सम क्या है? रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। डॉक्टर, कलाकार या मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किस लोकप्रिय नाम से करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में किसका उपयोग होता है? तो जिप्सम का। कृत्रिम विधि से फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम सल्फास्फेट का आणविक सूत्र क्या है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम देखते हैं। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है हाइड्रेट एल्युमिनियम। बॉक्साइट के वैद्युत अपघटन में किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोलाइट का। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होती है? उभयधर्मी। किस धातु को चाकू से काटते हैं? एल्युमिनियम को। नहीं काटा जा सकता है। किस धातु को आसानी से नहीं काटा जा सकता है? एल्युमिनियम को। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो एल्युमिनियम। किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? एल्युमिनियम को। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो एल्युमिनियम नहीं करती है। कौन सी परत एल्युमिनियम का संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम की संक्षारण से सुरक्षा हेतु इस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? AlN। दुर्गंधनाशक, एंटीपर्स्पिरेंट, डिओडोरेंट किस तत्व का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है AlCl3। कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती? एल्युमिनियम। कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 18H2O। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 18H2O। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 18H2O। हेयर साल्ट किस धातु को कहते हैं? हेयर साल्ट। एल्युमिनियम सल्फेट को। हेयर साल्ट। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 18H2O। Al2SO4 होल थ्राइस में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है? तो 56.1%। पोटासियम का रासायनिक सूत्र क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 इंटू Al2। Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। पोटास एल्युमिनियम, जिसको व्यापारिक नाम फिटकरी। पोटासियम का रासायनिक सूत्र पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 का होल थ्राइस पोटासियम का रासायनिक सूत्र है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। मीथेनाइड किसे कहते हैं? एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस बनती है।
मिथेनाइड किसे कहते हैं? तो एल्युमिनियम कार्बाइड को। पर जल की और इस पे जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस बनती है। Al4Cl3 एल्युमिनियम कार्बाइड। अदाह एवं जलरोधी कपड़ों को बनाने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम कार्बाइड। आधा एवं जलरोधी कपड़े बनाने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? Al4Cl3 Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड। Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड। और इसी पे जल की प्रतिक्रिया करेंगे तो हमारा मीथेन गैस यानी C6H6 मीथेन गैस बनेगा। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 रूबी का रासायनिक सूत्र नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 ओके। Al2O3। अब मैग्नीज देखते हैं। मैग्नीज का निष्कर्षण किस से होता है? पायरोलुसाइट। बर्तन या कपड़े पर बादामी धब्बे जल में किसकी अधिकता के संकेतक है? मैग्नीज अधिकता के। ओके। डन। कुएं की लाल दवा के नाम से किसे जानते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को। पोटेशियम KMnO4। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन है? मैग्नीज। शुष्क सेलों में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है जो विध्रुवक का कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीज। शुष्क सेलों में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है जो विध्रुवक का कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। लोहा देखते हैं। लोहे का निष्कर्षण किस से होता है? तो लाल हेमेटाइट से। बैलाडीला की खान से किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। बैलाडीला के खान से। लोहे का चुंबकीय अयस्क होता है मैग्नेटाइट। लोहे के निष्कर्षण में किस भट्टी का उपयोग होता है? वात भट्टी ब्लास्ट फर्नेस का। जंग किसे कहते हैं? जिसको रस्ट कहते हैं। लोहे को अर्ध आयु में छोड़ देने पर उसका लाल रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है जिसे जंग कहते हैं। यह हवा की नमी एवं ऑक्सीजन के कारण लगता है। लौह धातु के क्षयकरण में क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन तथा नमी। लोहे में जंग के प्रमुख गुण क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे का भार बढ़ जाता है। बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। जंग लाल भूरे रंग का होता है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर किसकी परत चढ़ी होती है? जस्ते की परत। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रतिक्रिया या संलेपन गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जब तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो क्या निर्मित होता है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस। हरा कशिश गिर विट्रॉल किसे कहते हैं? फेरस सल्फेट को। FeSO4 को। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? तो आयरन सल्फाइड को। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना आयरन सल्फाइड। मोहर लवण का रासायनिक समीकरण क्या है जिसको मोहर साल्ट? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस 7SO4 × 6H2O। मोहर लवण का रासायनिक FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। मोहर साल्ट। रेजर ब्लेड बनाने में किस इस्पात का उपयोग होता है? अधिक कार्बन युक्त इस्पात का। लोहे की किस्म में उनके गुण? हलवा लोहा, कास्ट आयरन।
कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, 2.5% होती है। यह कठोर एवं भंगुर होता है। यह निम्न कोटि का होता है। पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा यह आघातवर्ध एवं तन्य होता है। इसमें चादर और तार बनाए जाते हैं। कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.25% होती है। यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है। इस्पात, इस्पात यह लोहा एवं कार्बन का एक मिश्र धातु है। लोहा इस्पात किसको बोलते हैं? लोहा एवं कार्बन का मिश्र धातु है। लोहा एवं कार्बन का मिश्र धातु है। कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% तक होती है। इस्पात की मिश्र धातु इनके गुण, मिश्र धातु इनके गुण। स्टेनलेस इस्पात, क्रोमियम 15%। क्रोमियम कठोर एवं जंग रहित होता है। बर्तन, ब्लेड एवं बाल आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। स्टेनलेस इस्पात। मैग्नीज इस्पात 6 से 15%। मैग्नीज बहुत कठोर एवं कम खींचने वाला लोहा है। ये रेल की पटरियाँ, स्विच एवं काटने की मशीनें आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। मैग्नीज इस्पात का। निकेल इस्पात 3 से 4%। निकेल कठोर एवं लचीला होता है, जंग रहित होता है। बिजली के तार, हवाई जहाज, मोटर के कल पुर्जे आदि बनाने में उपयोग होता है। इनवार 36% निकेल अपरासरणीय गुण होता है। क्रोम इस्पात यह बहुत कठोर होता है। इससे तिजोरी, बाल बियरिंग और पत्थर काटने वाली मशीनें आदि बनाई जाती हैं। यह बहुत ही कठोर होता है। इससे तिजोरी, बॉल बियरिंग एवं पत्थर काटने वाली मशीनें आदि बनाया जाता है क्रोम इस्पात से। तांबा एवं जिंक एवं टिन देखते हैं। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया जाता था? तो तांबे का। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया जाता था? तो तांबे का। उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? तांबा को। नकली सोना के नाम से गोल्ड, यह एक मिश्र धातु होती है जिसमें कॉपर 90% एवं एल्युमिनियम 10% होती है। नीला धोता या नीला कशिश किसे कहते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट को। क्यूप्रिक सल्फेट को। मानव शरीर में कॉपर की वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। किस धातु को हवा में रखने पर उसमें हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट CuCO3 CuOH का होल की परत चढ़ जाती है? तांबा की। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2। जिंक ब्लेड किस धातु से का निष्कर्षण होता है? जस्ता का। सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश किसे कहते हैं? जिंक सल्फेट को। ZnSO4। फिलास्पर उल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। ZnO। लिथोफोन का मिश्रण है जिंक सल्फाइड एवं बेरियम सल्फेट का मिश्रण। ZnS एवं बेरियम सल्फेट BaSO4 का मिश्रण। कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? जिंक सल्फाइड। चूहे मारने की दवा जिंक फास्फाइड। चूहे मारने की दवा जिंक फास्फाइड। Zn3Pe2। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। लकड़ी की वस्तुएं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। ZnCl2। चर्म रोग की दवा किससे बनाई जाती है? जिंक कार्बोनेट से। चर्म रोग की दवा किससे बनाई जाती है? जिंक कार्बोनेट से। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्यों? जिंक जो है कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक क्यों नहीं? क्योंकि जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अब चांदी को देखते हैं। चांदी धातु का निष्कर्षण मुक्त किस अयस्क से होता है? अर्जेंटाइन अयस्क से। मैकआर्थर साइनाइड विधि द्वारा अर्जेंटाइन अयस्क से चांदी धातु का निष्कर्षण होता है। मैकआर्थर साइनाइड विधि। किस कारण चांदी खुले हवा में काली पड़ जाती है? Ag2S की पतली परत बनने के कारण। कौन से धातु सर्वाधिक
आघातवर्धनीय है? तो चांदी। कौन सी धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो चांदी। Ag+Cl- के संयोजन से कौन सी यौगिक बनती है? तो सिल्वर क्लोराइड। इसे हार्ड सिल्वर भी कहा जाता है। फोटोक्रोमिक कांच में किसका उपयोग होता है? फोटोक्रोमिक कांच में किसका उपयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर ब्रोमाइड है फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं AgBr2। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में Agi2। ये होता है कृत्रिम वर्षा में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी किन यौगिक का उपयोग किया जाता है? AgCl सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का। फोटोग्राफी कांच में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किन यौगिकों का उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एवं सिल्वर आयोडाइड। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। AgNO3 को लूनर कास्टिक कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर किस स्याही का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से बनी स्याही को। AgNO3 को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना क्यों वर्जित रहता है? क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जो चम्मच को नष्ट कर देती है। सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखने में कौन सी गैस बनती है? सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखने पर कौन सी गैस बनती है? तो ब्रोमीन गैस। अब सोना का देखते हैं। सोना का निष्कर्षण प्राय किससे होता है? कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से। कौन सी धातु वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो सोना अम्ल राज विलयन में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो क्लोरोऑरिक अम्ल। सोना अम्ल राज विलयन में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो क्लोरोऑरिक अम्ल। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। औरम किसे कहते हैं? सोना को। झूठा सोना है बेवकूफ़ों का सोना आयरन पायराइड्स को FeS2। स्वर्ण की शुद्धता का मापन कैरेट में। सर्प विषरोधी सुई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? ऑरिक क्लोराइड का। सर्प विषरोधी सुई के निर्माण में किसका? ऑरिक क्लोराइड AuCl। 24 कैरेट सोना 100%। 22 कैरेट का 91.66%। 22 भाग सोना 2 भाग तांबा। 22 भाग सोना 2 भाग तांबा। 20 कैरेट में है 83.33। 20 भाग सोना 4 भाग तांबा। आगे का वीडियो कल देखते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की जाएगा। माध्यम से होता है अम्लीय।